नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल टीसीएस पे। हिस्ट्री और पॉलिटी के दोनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में कराऊंगा। आप लोग इन्हें ध्यान से देखिएगा। ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है जहां पे हिस्ट्री और पॉलिटी पूछी जाती है, और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, राज्य के राज्यपाल। उपराष्ट्रपति का उल्लेख आपका अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख आपका अनुच्छेद 124 में और भाग 5 में है। उपराष्ट्रपति भी भाग 5 में है। राज्यपाल आपका भाग 6 में है। संघ लोक सेवा आयोग आपका भाग 14 में है और अनुच्छेद 315 में इसका उल्लेख है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, अनुच्छेद 312 के तहत। ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार, मतलब ये अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। अनुच्छेद 249 में राज्यसभा जो है वो राज्य विषय की सूची पे कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, राष्ट्रपति को है। मूल अधिकार का उल्लेख आपका भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है और ये अमेरिका से लिए गए हैं और ये वाद योग हैं, इन्हें आप न्यायालय में ले जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहत आप जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के द्वारा, और हाई कोर्ट के तहत आप जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में है, कौन से अनुच्छेद में है आप मुझे कमेंट पर बताएंगे। और मूल अधिकारों का संरक्षक या रक्षक न्यायपालिका को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो कहने का अर्थ है 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि इसका कौन से भाग में उल्लेख है? तो भाग 17 में उल्लेख है। तो कौन सी 8वीं अनुसूची में जोड़ ली गई? तो आइए मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थीं और 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा आपकी सिंधी जोड़ी गई, और उसके बाद आपका 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। उसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। फिर आपका ये जो चौथा है ये हुआ था आपका संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003 को हुआ था, जिसके द्वारा बोडो, संथाली और मैथिली और डोगरी जोड़ी गई। टोटल 22 भाषाएं हैं प्रेजेंट टाइम में। अंग्रेजी और भोजपुरी ये आपकी भाषाएं सम्मिलित नहीं हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन है अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अनुच्छेद 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय आपका भाग 5 में है। राष्ट्रपति पे महाभियोग आपका अनुच्छेद 61 के तहत लगता है, और अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति का वीटो पावर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, और पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 3 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 6 माह तक, और धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी पॉलिटी ही आपकी चल रही है, ध्यान दीजिएगा। अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याख्या पे भी ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, 1 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 अनुच्छेद 315 से 323 तक है। मंत्रिमंडल का उल्लेख जो है आपका कहाँ है? अनुच्छेद 74 में है, मंत्रिपरिषद का। संसद का कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अभी पॉलिटी चल रही है, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, 1973 का मामला है और इसमें सबसे अधिक न्यायाधीश जो थे बैठे हुए थे 13 जज। फैसला आया था 6 और 7 से। इसमें ही कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है और आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को दरकिनार नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, जिसको किस संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था और इसे लघु संविधान भी कहते हैं। 44वें के द्वारा आपका जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का, उसे हटा के विधिक अधिकार बनाया गया और उसका उल्लेख अनुच्छेद 300 ए में है और भाग 12 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और ये मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये तो आपको सभी को पता है, आंध्र प्रदेश। कब गठित हुआ था, सन मुझे आप कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अनुच्छेद संशोधन 24वें संशोधन के द्वारा दिया गया। 42वां आप जानते हैं। 52वां 52 वाला जो संशोधन है ये आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है, जिसमें दल बदल दिया गया। ये 1985 में हुआ था, राजीव गांधी जी के समय। ये दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, संसदीय प्रणाली। मूल अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं, भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं और वाद्य योग हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, और क्या लिया गया है इंग्लैंड से? एकल नागरिकता ली गई है। और क्या लिया गया है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रांतीय स्वायत्तता या स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका पी सही है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब ये आपका विधिक अधिकार है और अनुच्छेद 300 ए में है और भाग 12 में है। मूल संविधान में आपके मूल अधिकार 7 थे, प्रेजेंट टाइम में 6 हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये तो सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 को। विधान परिषद में राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, ये भी याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा आपके कितने आंसर सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन इतिहास से है, आइए करते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि आपका 14 जनवरी 1761 को किनके मध्य लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, मराठा और अफ़गान के बीच लड़ा गया था। अफ़गान में कौन था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इसमें मराठाओं की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी को पता है, ये शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी सही है।
इस पे बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह कौन था? अंतिम बादशाह था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन को लेके कौन गया था यहाँ से? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, वो यहाँ से मयूर सिंहासन ले गया था। अगला क्वेश्चन है आपका आईने अकबरी का रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अबुल फजल। ये अकबर के समय थे और ये अकबरनामा का तीसरा भाग है आईने अकबरी, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है पुरंदर की संधि किनके बीच हुई? तो पुरंदर की संधि आपकी किनके बीच हुई थी? आप लोग बताइए, कमेंट करिए। पुरंदर की संधि आपकी शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी और ये संधि कब हुई थी? 22 जून 1765 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है मराठों के प्रथम पेशवा कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बालाजी विश्वनाथ। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से ही है। अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र प्रांतपति कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कायदे से समझिएगा। सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है और उस समय अशोक के समय जो था प्रांतपति तुषास्प था। ये संबंधित है आपका सुदर्शन झील के निर्माण से। सबसे पहले इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। उस समय वहाँ का प्रांतपति पुष्यगुप्त वैश्य था। उसके बाद आपका अशोक ने वहाँ पे नहर का निर्माण कराया था, तब तुषास्प था। उसके बाद आपका रुद्रदामन ने करवाया था जो कि शक शासक है, पुनर्निर्माण। और उसके बाद आपका स्कंदगुप्त ने कराया था। ये सभी पूछे जाते हैं। मेगास्थनीज आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदूत था, आप जानते हैं। इंडिका इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। हेलियोडोरस ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनका एक अभिलेख है बेसनगर का अभिलेख, जिसे गरुड़ स्तंभ लेख कहा जाता है। उसमें भागवत धर्म का प्राचीनतम उल्लेख मिला है। हेलियोडोरस कहाँ का था? ये आपका तक्षशिला का था। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी कश्मीर की रानियों में से किसका उल्लेख नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, सूर्यमती का उल्लेख नहीं करती है। दित्ता, सुगंधा और यशोमती का करती है। दित्ता और सुगंधा कश्मीर के किस वन से संबंधित थी? प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बाणभट्ट के, और हाँ एक चीज़ और, राजतरंगी कन्नड़ ने लिखी थी और ये संस्कृत भाषा में है और ये 12वीं शताब्दी की है। अगला क्वेश्चन है आपका बाणभट्ट ने हर्षचरित में हूण हरिण केशरी की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, प्रभाकर वर्धन के लिए। बाणभट्ट आपके दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के समय और ये हर्षचरित उन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी का आ गया है, चलिए ठीक है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? करता है, नहीं करता है, सत्य है, असत्य है, इस पे हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, राज्यपाल के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति को तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है, और वही प्रक्रिया आपके सर्वोच्च न्यायालय पे लगती है। अगला क्वेश्चन है विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, 2। विधानसभा और विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आप कमेंट में बताएंगे। विधान परिषद का गठन और समाप्ति, इसका उल्लेख अनुच्छेद 169 में है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलाता है? शपथ राज्यपाल दिलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति, उसी को वो अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका इतिहास से है। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? सिंचाई कर को हर ए शर्ब कहा जाता था। ये आपका फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि तुगलकपन से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बना था। ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर सिंध में मोहम्मद बिन कासिम ने
712 ईस्वी में लगाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा राजधानी परिवर्तन। और सिकंदर लोदी तो आप जानते हैं आगरा शहर की स्थापना की थी 1504 में और 1506 में इसे राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, देखिए आ गया, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा के द्वितीय अफगान वंश की स्थापना की थी। शाहजहां मयूर सिंहासन ताजमहल का निर्माण इन्होंने ही कराया था। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। इसने 38 वर्ष शासन किया। खिर्ज का किस वंश से संबंधित था? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नासरुद्दीन महमूद के समय आपके तैमूर का आक्रमण हुआ था 1398 में। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लग रहे हैं, अगली बार कैसे क्वेश्चन रखें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, अनुच्छेद 11 के तहत। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, राष्ट्रपति करता है। और कॉलेजियम जो है 1993 में आए थे, उन्हीं के सुझाव पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से है, पॉलिटी से ही है। राष्ट्रीय एकता परिषद NIC का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, प्रधानमंत्री होता है। इसका गठन 1961 में हुआ था। क्वेश्चन अगला है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। भीमराव अम्बेडकर जी आपके प्रारूप समिति से संबंधित हैं, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को मिला के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लीजिए क्वेश्चन ही आ गया, भीमराव अम्बेडकर थे। टोटल 7 सदस्य थे, ठीक है। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। JB कृपलानी आपके भारत की स्वतंत्रता के समय जो आपकी कांग्रेस थी उसके अधिवेशन के अध्यक्ष थे। BN राव आपके संवैधानिक सलाहकार थे, बिलंगन नरसिंह राव। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? लीजिए आ गया वो भी, BN राव, बेनंगल नरसिंह राव। KM मुंशी आपके प्रारूप समिति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को जो तृतीय बैठक हुई थी तब। और ये पास हुआ था, पारित हुआ था आपका 22 जनवरी 1947 को। और यही आगे चल के आपकी उद्देश्य का और प्रस्तावना बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करते रहिएगा। मेरे चैनल पे हिस्ट्री पॉलिटी दोनों के वीडियो ही रहते हैं, आप लोग उन्हें भी देखते रहिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, आगे कैसे और क्वेश्चन चाहिए। हिस्ट्री का है, मराठों की अंतिम पराजय के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, बिठूर में। बिठूर आपका कहाँ पड़ता है? बिठूर आपका पड़ता है, कहाँ पड़ता है कमेंट में बताइए। बिठूर आपका पड़ता है कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली दरबार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय शस्त्र अधिनियम जैसी घटनाओं
का संबंध किस वायसराय से है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, लॉर्ड लिटन से। लॉर्ड लिटन का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1876 से 1880 तक था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे देसी भाषा प्रेस अधिनियम कहते हैं। ये 1878 में आया था और 1882 में इसे लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया था। डफरिन जो है आपके कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय थे। मेयो ने आपकी मेयो कॉलेज की स्थापना की। रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक हैं और एल्बर्ट विल विवाद 1883 को इन्हीं के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का श्रेय है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, लॉर्ड रिपन को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह को किसने नेतृत्व दिया? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, करम शाह ने। अगला क्वेश्चन है, असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, गोमधर कुंवर थे। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ मोस्ट इम्पॉर्टेंट में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। आप लोग लाइक भी करते रहिए वीडियो। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है एक प्रकार का विधिक अधिकार है ये। इसका उल्लेख अनुच्छेद 300A में है और भाग 12 में है। मूल अधिकार वर्तमान में 6 हैं, संविधान लागू हुआ था तब 7 थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही, अनुच्छेद 21A के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, अनुच्छेद 123 के तहत। 213 के तहत अध्यादेश कौन जारी करता है? आपका राज्यपाल करता है, दोनों याद रखिएगा। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, और अनुच्छेद 124 में आपका क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया है। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद को है। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, संसद को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन भी संविधान से है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा बताइए, कमेंट करिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा की गई है? आपने कमेंट करके बताया क्या आंसर आ रहा है। तो ये प्रस्तावना को कहा गया है, उद्देश्य का प्रस्तावना या प्रेम्बल को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, संसदीय प्रणाली। मूल अधिकार अमेरिका से, मूल कर्तव्य आपके रूस से लिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मूल कर्तव्य आपके मूल संविधान में नहीं थे, ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय जोड़े गए। 10 अधिकार जोड़े गए थे, 11वां अधिकार आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ब्रिटेन से और क्या लिया गया आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत संघ में सम्मिलित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, प्रथम अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में आपका क्या है? वेतन भत्ते हैं। तृतीय में क्या है? शपथ है, लेकिन 3 लोग की शपथ नहीं है इसमें, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। चतुर्थ में सीटों का आवंटन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 8वीं भाषा, 8वीं अनुसूची में। और भाग 17 में कितनी भाषाएं हैं? 22। मूल संविधान में कितनी थी? 14, याद रखिएगा।
दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 10वीं अनुसूची में। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये आपकी बाद में जोड़ी गई। मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूची थी। 10वीं अनुसूची आपकी 1985 में राजीव गांधी जी के समय जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। एक पार्टी दूसरी पार्टी इधर उधर भाग जाते हैं विधायक, आपने देखा होगा खूब न्यूज़ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है। सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, विलियम बेंटिंग को। सती प्रथा का अंत आपका 4 दिसंबर 1829 को राजा राम मोहन के प्रयास से हुआ था। कौन से अधिनियम के तहत? अधिनियम 17। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 73 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगर बंगाल का गवर्नर पूछेगा पहला तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा तो आपके होंगे वॉरेन हेस्टिंग, और बंगाल का भारत का पूछेगा तो आपका होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1813 में चार्टर एक्ट के द्वारा शिक्षा पे 1 लाख रुपए दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों से संबंधित पूछा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, वॉन्डी वॉस का युद्ध। ये आपका 1760 में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से आपका आयरकूट था और फ्रांसीसियों की तरफ से सेनापति लाली काउंटी लाली था। तो फ्रांसीसियों की इसमें पराजय हुई थी। वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। इसमें डचों को अंग्रेजों ने पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंध विजय का श्रेय किससे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, चार्ल्स नेपियर को 1843 में। किसके समय? लॉर्ड एलनबरो के समय, जिन्होंने दास प्रथा पे रोक लगाई थी। आउटरम का संबंध किससे है? प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और मैकाले की शिक्षा नीति कब आई थी, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक रूप से कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री के पास होती है। अगर वास्तविक नहीं पूछेगा तो केवल कार्यपालिका पूछेगा तो आप राष्ट्रपति बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद आपका 36 से 51, ऑप्शन नंबर डी सही है। डीपीएसपी का उल्लेख भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है और आयरलैंड से लिया गया है और इसे आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। ये अवाद योग है, इसे आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते। अगला क्वेश्चन है, संविधान में कल्याणकारी अवधारणा किसमें निहित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी। अनुच्छेद 38 के तहत किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, एडवोकेट जनरल, जिसे महाअधिवक्ता कहते हैं। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 में इसका उल्लेख है। भारत का उच्चतम विधि अधिकारी आपका अटॉर्नी जनरल होता है, जिसे महान्यायवादी कहते हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में और इसकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल पे जाके और भी वीडियो हैं वो भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नियतिवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, मखली पुत्र गोशाल। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध का उल्लेख हुआ है, किस में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। ये अभिलेख आपका कर्नाटक में पड़ता है और इसमें हर्षवर्धन को हराया जाने का भी उल्लेख है। नर्मदा नदी के तट पे किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। और इसमें किसका उल्लेख है? और इसमें उल्लेख है कालिदास और भारवी का। प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। जैसे पूछ देगा पूना ताम्रपत्र किसका है, ये सब याद रखना है। प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को आदि बुद्ध माना गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अमिताभ को माना गया है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्नान किस संस्कार का एक अन्य नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, समावर्तन का। आपके 16 संस्कार हैं, उनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों के अनुसार उपकुर्वर्ण ब्रह्मचारी होते हैं, कौन होते हैं? जो अस्थायी रूप से विद्यार्थी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्याकरणाचार्यों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तो सबसे पहले यास्क होंगे, तो एक ही में आ गए, ऑप्शन नंबर ए सही है। यास्क हैं, फिर आपके कात्यायनी है, फिर आपके पतंजलि है। पतंजलि की रचना कौन सी है, कमेंट में बताइएगा। फिर सबसे लास्ट में आपके हेमचंद है। ये क्रम वाइज बताना है, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है पर मत नहीं दे सकता है? इसमें नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। तो ये आपके कौन है? भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। संसद में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो सीधे पूछ रहा है कि मतलब अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन से अनुच्छेद में? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अनुच्छेद 263। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राज्यपाल। केंद्र में राष्ट्रपति के बिना धन विधेयक नहीं पेश किया जाता है। धन विधेयक का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हिस्ट्री का है। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? बक्सर आपका बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, शाह आलम द्वितीय, ये मुगल सम्राट थे, और शुजा उद्दौला अवध के नवाब थे। इन दोनों ने साथ दिया था। अगला क्वेश्चन है, उस समय बंगाल का नवाब कौन था, शासक कौन था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? सबसे पहले तो इसे किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था 1765 में। वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में इसे समाप्त कर दिया। द्वैत शासन का अर्थ है दो तरह का शासन। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया? 1793 में। स्थायी बंदोबस्त आपका जमींदारों के साथ किया जाता था और जमींदार किसान से भू राजस्व इकट्ठा करते थे। वेलेजली आपकी सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, सबको पता है। सबसे पहले किसको मिलाया था? सतारा को। लॉर्ड डलहौजी आपके हड़प नीति से संबंधित हैं। रिपन आपके तो भारतीयों के प्रिय रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और बंगाल का केवल गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इम्पे कौन थे, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इम्पे, इतना मैं बता दे रहा हूँ कि ये मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी का है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये आपके परीक्षा महालेखा परीक्षक होते हैं
और इनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। इनका उल्लेख अनुच्छेद 148 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष पूरे होने पर, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आपका, राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत। लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कमेंट में बताइएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। गृह मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यह आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, लोकसभा का अध्यक्ष देता है। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर भी करते रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत करने के लिए क्या चाहिए? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, ये आपको धन विधेयक में लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था, तब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये आपके मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं और वर्तमान में 11 आपके मूल कर्तव्य हैं। 42वें के द्वारा 10 जोड़े गए थे और 86वें के द्वारा एक और जोड़ा गया था, जो कि 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद प्रस्तुत कर सकती है, क्या प्रस्तुत कर सकती है? मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 74 में, विश्वास प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। लघु पाषाण उपकरण निम्न काल के प्रमुख उपकरण हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, मध्य पाषाण काल। ऑप्शन नंबर सी सही है। किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से वस्त्र के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन नंबर डी सही है, मोहनजोदड़ो। आपका कहाँ पड़ता है? सिंध में। कौन सी? सिंध में और सिंधु नदी नहीं, सिंधु नदी में। लोथल आपका गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में। सूती वस्त्र का साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, जो कि सिंधी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पाली साहित्य में जैन तीर्थंकर महावीर का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, निगंठ नाथ पुत्र। महावीर स्वामी आपके 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस विवाह प्रकार में कन्या शुल्क की शर्त होती थी? ऑप्शन नंबर ए सही है, असुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो लोग नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि आपको विकल्प भी दिख जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काला क्रम के अनुसार लगाते हुए नीचे दिए गए कूट की से सही उत्तर चुने। मतलब सबसे पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी हुई। तो आइए मैच करते हैं। तो सबसे पहले आपकी कौन सी घटना होगी? गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, यह आपका हुआ था 5 मार्च 1931 को। तो ऑप्शन एक ही में है, बी सही हो जाएगा। फिर 2 पे है दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 को हुआ था, तो गलत हो जाएगा। अगर वो 30 को हुआ है तो ये 31 को हुआ, तो ये पहले नहीं होगा, तो पहले 2 होगा। तो बाई मिस्टेक गलती हो गया, तो दांडी मार्च होगा आपका पहले 12 मार्च 1930 को। फिर गांधी इरविन समझौता होगा 5 मार्च 1931 को। फिर आपका होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। पूना समझौता होगा 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौता किससे संबंधित था, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी शरण कांड से संबंधित नहीं था?
तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, सूर्यसेन। इन्हें मास्टरदा कहा जाता है। ये चटगांव शस्त्रागार से संबंधित हैं जो कि बंगाल में हुआ था। काकोरी कांड आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी आपका लखनऊ में है। इन्होंने ट्रेन को लूटा था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, रोशन लाल थे, अशफाक उल्लाह थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। 4 लोग को फांसी दी गई थी, चंद्रशेखर आज़ाद इसमें बच गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री से संबंधित है। कौन से वायसराय के समय जलियांवाला बाग हत्याकांड कांड हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये कांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। और खालसा पंथ की स्थापना भी बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1799 में किसने की थी? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। करजन को तो आप जानते हैं, ये करजू है और करजू ने जो है विभाजन किया था, आप जानते हैं। लॉर्ड इरविन के समय गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, फजलुल हक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जे.बी. कृपलानी थे। जवाहरलाल नेहरू आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे, 1929, 1936, 1937। 1929 में पूर्ण स्वराज की बात हुई थी जो आपका लाहौर में अधिवेशन हुआ था, और 1936 में आपका लखनऊ में हुआ था, और 1937 में फैजपुर में हुआ था जो कि प्रथम गांव में सम्मेलन हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब सबसे कम आयु में अध्यक्ष बनने वाले अबुल कलाम आज़ाद थे। ये आपके 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। दिल्ली अधिवेशन हुआ था 1923 में, उसमें बने थे। और इनके नाम एक और रिकॉर्ड है कि ये 1940 से 45 तक बराबर, मतलब सबसे लंबे समय तक भी यही अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, राजेंद्र प्रसाद आपका त्रिपुरी जो संकट हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस की त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटी से है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्नलिखित में से किस कमेटी के द्वारा की गई? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, M.L. सिंघवी कमेटी 1986 में। पंचायती राज आपका 73वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा जो है आपका DPSP में है, और ये राज्य सूची का विषय है, ये भी याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता ने 3 स्त्री, अशोक मेहता ने 2 स्त्री, और इनके सन याद रखिएगा, यही सन है जब इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज त्रिस्तरीय पर संचालित होती है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, त्रिपुरा। बाकी में 2 स्तर पे है। अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला याद रखिएगा। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान किस में किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 60 में किया गया है। तीसरी अनुसूची में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी शपथ का प्रावधान उसमें नहीं है, अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का 60 में है, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 69 में है, और राज्यपाल का 159 में है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अनुच्छेद 305 में। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है, मतलब सांसदों को जो उनके विशेष अधिकार हैं उससे संबंधित अधिकार मिले, जैसे हम लोग को मूल अधिकार मिले। मूल अधिकार उनको भी मिले लेकिन वो संसद के अंदर के अधिकार। अनुच्छेद 108 में क्या है आपका, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। अनुच्छेद 112 में बजट है, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 आई में पंचायत से संबंधित वित्त आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 वाई में नगर पालिका से संबंधित वित्त आयोग का उल्लेख है।
अनुच्छेद 243 में किसका उल्लेख है, यह आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित